हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ शेयर करने वाली हूं जिसकी मदद से आपके काम तो आसान होंगे, साथ ही साथ आपका ढेर सारा पैसा भी बचेगा। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो मेरी पहली टिप होने वाली है पेन को लेकर। पेन का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब पेन के रिफिल खाली हो जाते हैं तो पेन को उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इनका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने देखा होगा पेन में कुछ इस तरीके के पेन होते हैं जिनके ऊपर की जो टिप होती है इस तरीके की मेटल की बनी होती है। तो इस तरीके के पेन आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकने। आपने क्या करना है, इसकी टिप को जो है आपने इस तरीके से खोल के निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने इसकी टिप को निकाल लिया है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से लेनी है। आपने कोई भी प्लेट, ढक्कन, कुछ भी आप ले सकते हैं। जो प्लेट है इसके ऊपर चिपका देंगे। इसके लिए मैं डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो ग्लू की मदद से भी इसको चिपका सकती हैं। ये देखिए, मैंने 2 टेप यहाँ पर लगा दी है और अब ये जो टिप है इसको मैं इसके ऊपर इस तरीके से चिपका दूँगी। आप चाहे तो इसके लिए ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। दोस्तों, अक्सर अगरबत्ती जलाने के लिए हमें अगरबत्ती स्टैंड की ज़रूरत होती है, जिसको कि हम मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं। तो ये देखिए, हमने अपने बेकार पड़े कबाड़ से ये छोटा सा अगरबत्ती स्टैंड बना लिया है। इसके ऊपर आप अपनी अगरबत्ती लगाकर बहुत ही आसानी से जला सकती हैं, जिसके लिए आपको मार्केट से अगरबत्ती स्टैंड खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के स्लीपर्स को लेके। दोस्तों, जब हम कोई भी फुटवेयर पहनते हैं तो आपने देखा है रेगुलर इस्तेमाल के बाद हमारे जो चप्पल या सैंडल होते हैं वो धीरे धीरे नीचे से घिस जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं। अगर हम इनको पहनकर पानी में चले जाएं तो हमारा पैर स्लिप होने का भी डर बना रहता है, जिसके कारण हमें काफ़ी सारी चोट भी आ सकती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ। अगर आपके भी स्लीपर्स इस तरीके से नीचे से घिस गए हैं तो आप उनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए लेना है आपने घर पे रखा हुआ नेल पेंट। आप किसी एक्सपायरी नेल पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, ये जो आपका स्लिपरी साइड है, जो कि अक्सर नीचे की तरफ से ज़्यादा स्लिपरी होता है, वहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरीके से नेल पेंट को लगा देना है। आपने थोड़ी सी मोटी कोटिंग लगानी है इसकी। जहाँ जहाँ भी लगता है आपको कि आपका जो चप्पल है वो ज़्यादा घिस चुकी है, वहाँ पर आप इसको नेल पेंट को लगा दें। ये देखिए, मैंने सारी चप्पल के ऊपर नेल पेंट को लगा दिया है। जब ये सूख जाएगा, इससे क्या होगा, नेल पेंट की इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी और जब आप इसको पहनकर पानी में जाएंगी तो आपकी चप्पल का स्लिपरीपन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जब आप इसको पहनकर पानी में जाएंगी तो आपकी चप्पल बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेंगी। दोस्तों, इस तरीके के स्वीट बॉक्स तो अक्सर हमारे घर पे आते ही हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करने के बाद अक्सर इसको कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इसका भी बहुत बढ़िया जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए, उसके लिए ले लेंगे हम इस तरीके से फोम का टुकड़ा, जो कि अक्सर हमारे सूट जब मार्केट से खरीदते हैं उसके साथ इस तरीके की फोम की शीट आती है। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने बॉक्स के हिसाब से आधा कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने अपने जो है बॉक्स के अंदर इस तरीके से लगा देना है। अब इसके बाद हमें लेनी है टूथपिक्स। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि हम टूथपिक यूज़ करने के बाद उसको फेंक देते हैं, तो मैं इन टूथपिक्स को कभी भी नहीं फेंकती हूँ। अब इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस शीट के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अपने टूथपिक को हमने लगा देना है इस शीट के अंदर। ये देखिए, मैंने सारे टूथपिक को लगा दिया है। अब इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है। दोस्तों, अक्सर रील्स को अपने ऑर्गेनाइज करने के लिए हम मार्केट से रील ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं, जिसको खरीदने के लिए हमारे पैसे लगते हैं, जिसको कि हमने अपने कबाड़ से बनाकर तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी रील्स को इसके ऊपर ऑर्गेनाइज करके रख देंगे। ये देखिए, मेरी जितनी भी रील्स हैं मैंने सारी की सारी इसके ऊपर ऑर्गेनाइज कर ली है। ये देखिए, मैंने इसके अंदर रील्स को लगा दिया। मेरे पास इतनी रील थी, मैंने ये लगा दिया। अभी हमारे पास यहाँ पर जगह और खाली पड़ी है, हम इसके अंदर और भी रील लगा सकते हैं। अब ये जो जगह खाली पड़ी हुई है इसके अंदर हम अपना एक्स्ट्रा जो सिलाई का सामान होता है, जैसे कि सीज़र होती है, सीज़र रख सकते हैं, इंची टेप रख सकते हैं, अपने नीडल्स है उसको रख सकते हैं। साथ में हमारा एक ये फ्री का ही रील बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप रील बॉक्स बनाकर अपने बेकार पड़े हुए कबाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ अपने ढेरों पैसे भी बचा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है लहसुन को लेकर। दोस्तों, लहसुन छीलना तो हम सबको बहुत सिरदर्दी का काम लगता है और खासकर लहसुन जब गर्मियों में छीलना हो तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर हम उसको पंखे के नीचे छीलते हैं तो इसके छिलके बहुत ज़्यादा उड़ते हैं
और इसको अगर हम वैसे छीलते हैं तो गर्मी के मारे हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो इसको छीलने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, पहले जो भी लहसुन छीलना है आपने उसको कलियों में इस तरीके से अलग कर लेना है। और छीलने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है एक ज्वेलरी बैग। और ज्वेलरी बैग लेने के बाद आपने क्या करना है, इन सब कलियों को आपने डाल देना है इस ज्वेलरी बैग के अंदर। और इसके बाद आपने लेनी है कोई भी इस तरीके से भारी चीज़, और भारी चीज़ लेने के बाद आपने इस तरीके से इसके ऊपर कूटना है। और इसके बाद आप क्या करें, इस तरीके से आपने कलियों को इसमें से निकाल लेना है। जैसे ही आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसका छिलका है बहुत ही आसानी से इसमें से निकालेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके लहसुन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब आप इसको निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। ये देखिए, कूटने से आपके लहसुन काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और छिलकों को वो छोड़ देते हैं, जिसके कारण आप बड़ी आसानी से अपने लहसुन को छीलकर तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक ज्वेलरी बैग की मदद से ढेरों लहसुन छीलकर तैयार कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के नॉन स्टिक पैन को लेके। दोस्तों, जब भी हम इसके अंदर कुकिंग करते हैं तो आपने देखा है कि कुकिंग करने के बाद इसके अंदर जो इस तरीके से चिकनाई रह जाती है, जिसको कि अगर हम नॉर्मली अपने स्क्रबर से क्लीन करें तो हमारा सारा स्क्रबर जो होता है सारा चिकना हो जाता है। अगर उसी स्क्रबर से हम दूसरे बर्तन साफ करते हैं तो उसकी सारी चिकनाई हमारे दूसरे बर्तनों पर भी लग जाती है। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपका भी इस तरीके से तवा या कढ़ाई कोई चिकनी है तो उसको आप कैसे क्लीन करें। तो उसके लिए आपने लेना है इस तरीके से आटा लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरीके से आटे को डाल देना है और इसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो ये आटा है इसका का सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद आप क्या करें, अपने हाथ की मदद से इस तरीके से आटे से पूरे इस तरीके से आप हाथ की मदद से पूरे आटे से अपने घी को क्लीन कर सकती हैं। अब ये देख सकते हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा है और मेरे पैन में से जो घी है बहुत ही आसानी से साफ हो चुका है और सारा का सारा जो घी है मेरे आटे में आ चुका है। इस आटे का चाहे तो आप खाने में इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे तो आप इसको जानवरों को, पक्षियों को भी डाल सकती हैं। आई होप ये टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये टिप जरा सी भी यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। इसी तरीके की और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।